आज हम फिजियोलॉजी के एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे और इस एक्सपेरिमेंट को भी हम 4 लीफ मेथड जो 4 पत्तियों का हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसकी तरह ही घर पर भी कर सकते हैं। इतना आसान ये एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम ऑस्मोसिस या परासरण की क्रिया को देखते हैं। ऑस्मोसिस या परासरण को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि पानी का अपने हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना जब वो एक सेमी परमिएबल अर्ध पारगम्य झिल्ली से सेपरेट होता है तो इस क्रिया को हम ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। और इसको हम बहुत आसानी से आलू लेकर के समझ सकते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं चाहिए। हमें आलू की ज़रूरत पड़ेगी, शुगर के सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक छोटे से बीकर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम इस आलू को रख सकें, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आलू को लेते हैं और आलू को लेकर जैसा कि इस चित्र में हम देख रहे हैं इस तरह से इसमें एक कैविटी बना लेते हैं। कैविटी बनाने से पहले हम इस आलू को बाहर से इसका जो छिलका है उसे उतार देते हैं और उतारने के बाद फिर ये कैविटी हम बनाते हैं। कैविटी इस तरह से होनी चाहिए कि जो नीचे का हिस्सा है जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है समतल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो नीचे से बहुत ज़्यादा थिन हो और जब हम एक्सपेरिमेंट के लिए इसे सेट करें तो उसका नीचे का हिस्सा टूट जाए या उसमें कोई होल हो जाए तब हम इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बड़ी सावधानी से हमें इसका जो तला है उसको हमें बनाना होता है। तो जब हम इसकी कैविटी जिसे गुहा कहते हैं आलू की हम बना लेते हैं तब इस गुहा के अंदर हम पानी शुगर का सॉल्यूशन चीनी को पानी में घोल करके उसका जो सॉल्यूशन है इस गुहा के अंदर या कैविटी में भर देते हैं। ऊपर तक हम इसको नहीं भरते हैं, आधा करीब इसमें हम ये शुगर का सॉल्यूशन भर देते हैं और जैसा कि चित्र में दिखाया है हम एक मार्क लगा देते हैं या एक छोटी सी ऑयल पिन उस स्थान पर लगा देते हैं जहाँ तक हमने इस कैविटी को शुगर के सॉल्यूशन से भरा है। अब हम इस आलू को एक बीकर या फिर पैट्री डिश में पानी जिसमें सिर्फ पानी होता है उसमें भर देते हैं। पानी का जो लेवल है वो बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए। शुगर का जो सॉल्यूशन है उससे थोड़ा सा हम नीचे ही उसे रखते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को हम फिर कुछ देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं। और जब हम कुछ समय के बाद देखते हैं तो जैसा कि हम दूसरा ए और बी जो 2 डायग्राम है बी डायग्राम में हम देखते हैं जिसे हम फाइनल स्टेज बोल रहे हैं कि जो शुगर सॉल्यूशन का लेवल है वो थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। तो जो पहला पॉइंट बी था और सेकंड पॉइंट यहाँ पर ए का हो जाता है और इसको हम ज्ञात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो शुगर का सॉल्यूशन आलू के अंदर है वो इसको कॉन्सेंट्रेट बनाता है और जो पानी का शुद्ध पानी हमने प्योर वाटर बाहर लिया है वो आलू का जो पार्ट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है। और जैसा कि हमने इसकी परिभाषा दी थी कि पानी अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर बढ़ता है तो बाहर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है पानी की वो ज़्यादा है क्योंकि प्योर है और अंदर क्योंकि शुगर उसमें घुली है तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन उसमें कम है। तो इस वजह से ये पानी आलू को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करते हुए उसमें प्रवेश करता है और जो कैविटी है उसमें ये भर जाता है और जो लेवल हमने पहले लिया था उससे ज़्यादा हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में पानी हमने बाहर लिया, शुगर का सॉल्यूशन हमने अंदर लिया, तो
इसको हम एंडोऑस्मोसिस अंतः परासरण का नाम भी दे सकते हैं। और अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम रिवर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो हम कैविटी बनाएंगे आलू से, तो कैविटी के अंदर अब हम पानी का प्योर वाटर को इसमें भर देंगे और बाहर पेट्री डिश जिसमें कि हम आलू को रखेंगे जिससे कि परासरण की क्रिया हो सके, वहाँ पर हम शुगर सॉल्यूशन डाल देंगे। तो अब क्या होगा कि जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो आलू की कैविटी में ज़्यादा होगी और शुगर की कंसंट्रेशन से जो बाहर रखी है वहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट को भी हम कुछ देर छोड़ देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो वाटर का लेवल है वो अब बाहर हो गया है, लेकिन हमने अगर आलू में मार्किंग की है तो अब पानी कैविटी में थोड़ा नीचे दिखाई देगा, पहले से कम होगा क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा थी। और अर्ध पारगम में झिल्ली को ये पार करता हुआ बाहर पेट्री डिश में आ गया है जहाँ पर शुगर का सॉल्यूशन था और वाटर की कंसंट्रेशन कम थी, तो कैविटी से बाहर आ गया है। तो हम इस परासरण को अब एक्सोऑस्मोसिस या फिर बाह्य परासरण भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से इस परासरण की क्रिया को दिखा सकते हैं। तो इसमें सावधानी हमें यही बरतनी है कि जो हम आलू इस तरह का लें कि जिसमें कि हम कैविटी अच्छे से बना सकें। कैविटी का जो तल है वो हम अच्छे से बनाएं जिसमें कि हम शुगर सॉल्यूशन को अच्छे से भर पाएँ और उसका जो रिएक्शन है बाहर जाने का या अंदर जाने का उसे ठीक से हम देख सकें। और जो आलू है उसका छिलका भी उतारना चाहिए, अगर वो लगा होगा तो फिर ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा क्योंकि फिर ये अर्ध पारगम में झिल्ली की तरह कैविटी यहाँ पर हमारी नहीं बन पाएगी। और जो हम पानी ले रहे हैं अंदर या बाहर उसका स्तर भी हम ठीक से रखें। बहुत ज़्यादा भर देंगे तो भी काम नहीं चलेगा और बहुत ज़्यादा कम होगा तो भी ये एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट जिसमें हम परासरण की क्रिया देखते हैं जहाँ पर जल उसकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है जब वो अर्ध पारगम में झिल्ली के द्वारा सेपरेट होता है और द वाटर moves from its high concentration to its low concentration when it is separated by a semi-permeable membrane। तो ये हमको रिकॉर्ड में भी करना है, तो इसको हम आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।